चलिए वी स्टार्ट ऑफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, स्टैंड बेटा। एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट। ऑनलाइन आरजी प्लीज एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा। मैसेज में टाइप कर दो। हाँ बोलो ना। उतना सेल करो कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। परफेक्ट, रॉन्ग नहीं बोल सकते। एट द एंड ऑफ द डे कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और दैट लेवल वे देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। परफेक्ट। सिट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला तीनों बोल दो। Margin of safety in units. So first formula, online students, break even point in units is margin of safety, total units minus margin of safety units, correct? Next Prajakta, please type up bolo. Fixed cost upon contribution per unit. Next. So that is break even point sales upon selling price. बात एक ही हो गया. Next, stop, stand बेटा. Break even point sales का formula. So first formula, fixed cost upon PV ratio. Next, break even point units into selling price. Last, sales चाहिए मतलब 50,000 चाहिए from that table. Yes, Diksha, unmute yourself बेटा, help me. एक और फॉर्मूला था, क्या था? बुक नहीं देखना ऑनलाइन। टोटल सेल्स माइनस एमओएस सेल्स, आई गेस आंसर आ जाएगा। परफेक्ट, सिट। नेक्स्ट आप स्टैंड बेटा। एक्सप्लेन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज दैट लेवल एट विच द कंपनी पीवी रेशियो कोई लेवल होता है नहीं, इट रिप्रेजेंट्स ऑन एवरी सेल ऑफ ₹100 हाउ मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न। परफेक्ट है फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सिंपल क्वेश्चंस। ये साहब कब पीवी रेशियो चेंज होगा? तो चेंज होता है व्हेन सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंजेस। नेक्स्ट, परफेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस। आप selling price and variable cost both in same direction but are not in same proportion but not in same direction, तो भी पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। सिट, स्टैंड बेटा। when will पीवी रेशियो not change? fixed cost changes. Perfect. Next, units change. Last, ब्रिलियंट। सेलिंग प्राइस ऑल्सो 10%, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो 10%, सो आपका पीवी रेशियो नहीं चेंज होएगा। पिंकी स्टैंड बेटा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। विच हेल्प्स टू अर्न प्रॉफिट। रेशियो का मतलब इफ माई रेशियो इज 30%, नेक्स्ट ईयर का सेल 30% से भी गिर जाएगा तो डैश नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, 0% प्रॉफिट, 0 प्रॉफिट होगा। करेक्ट। अगर 30 से ज़्यादा से हुआ तो लॉस हो जाएगा, 30 से कम से हुआ तो भी प्रॉफिट तो आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड का मीनिंग है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा तभी एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करेगा, वरना आई गेस ब्रेक इवन पॉइंट तक तो उसको रिस्क ही है। सो दैट इज वाई ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिस्क का रेशियो। सिंस यू एंड आई टॉक अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दिस सब्जेक्ट, so operating risk ratio also termed as break even point ratio.
यस आप एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो का फॉर्मूलाज बोल दो चलो। ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मैंने ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो बोला, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला अभी नहीं देखना है ब्लू, ये बाद में देखना है, अभी तो क्लास में है ना, बुक बंद कर दो। देख के बोल के कोई पॉइंट नहीं है ना, फिर वाई टू आस्क, फिर रिकॉल नहीं होता है ना, रिटेंशन चेक करना चाहते हैं। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू 100, परफेक्ट। नेक्स्ट 1 minus MOS ratio, नेक्स्ट थर्ड गलत, इट इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इनटू, कोई बात नहीं सिट, अभी अभी जागे, स्टैंड। नेक्स्ट मेरे को बोलो ना, कैश ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फॉर्मूला। अरे आप लोग लिख सकते हो, आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगा। अरे लिखो तब तक, सीरियसली बोल रहा हूँ, योर पार्टिसिपेशन विल गिव यू अ रैंक, आई प्रॉमिस। एक एक क्वेश्चन अज्यूम एज इफ इट इज आस्क्ड टू यू ओनली, यस बोलो ना। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये कब सिखाया मैंने? कैश फिक्स कॉस्ट बोला था मैंने, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसी को पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कैश बीपी सेल्स आ जाएगा। परफेक्ट है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग को प्रॉफिट अचीव होगा या लॉस होगा? लॉस होगा, एंड वो लॉस इज टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि वो रिकवर नहीं हुआ ना। सिंपल, अगर मैं 8000 लिख रहा हूँ, याद आएगा, तो 8000 लिख रहा हूँ अपॉन पीवी रेशियो 20%, तो 40,000 का ही सेल हुआ, तो 40,000 के सेल पे आएगा सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट ही रिकवर होगा, तो लाइफ टाइम लॉस होगा, एंड लॉस इज टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। प्लीज बोलो ये समझा? परफेक्ट, सिट। हाँ ब्लैकी सैंड। assumptions of this chapter. वॉल्यूम सेम नहीं रहता है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, यस ये होता है। नेक्स्ट आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला, हाँ परफेक्ट, सिट। चलो आधा क्लास बोलने ही वाला था, स्टार्ट करें। हाँ आप लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? बहुत सारे क्वेश्चंस पे थे हम, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे, आप बताओ आपको कौन से स्टार्ट करना है? चलो 1 2 3 4 ऑल डन, बाहर वेट करिए। बोलो ना पहला क्वेश्चन कौन सा है? होमवर्क क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं, हम लोग का 4 तक हो गया था राइट, लिख लिया था ना 4 पूरा। हाँ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं फिर सम डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अज्यूमिंग वेदर द सेल्स मैनेजर प्रपोजल विल बी अडॉप्टेड। बोलिए आंसर क्या है, अडॉप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। रीजन, आपको जो नया प्रॉफिट आता है वो ज्यादा होता है, कितना आता है? 92,780 आता है आई गेस, और वो चाह रहा है कि 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अचीव हो जाए, तो उसके हिसाब से 92 भी आएगा, तो वेल एंड गुड। आई गेस वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 92,780, सो गिवन अ चॉइस द प्रपोजल वुड बी अडॉप्टेड। बराबर है। चलो द प्रपोजल विल बी अडॉप्टेड एक्सेप्टेड, कहानी होगा। मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, पहले आंसर डिस्कस करते हैं फिर इन डेप्थ बात करेंगे। क्वेश्चन 8 दिया था, हाँ प्रॉफिट फर्स्ट आंसर, कम ऑन। 94.5 लाख आता है। चलो यहाँ रुपीज इन लैक्स है, तो एक फायदा हो जाएगा, आपको फिर से पूरा नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर अ 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट। बोलो आंसर। इट इज 44,521। एक और आंसर आता है,
41,508। ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है थोड़ी देर में रिवील हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिया था, ओ शिट। अभी सीधा होमवर्क सेक्शन है ना। क्वेश्चन 10, ओके ओके आराम से। सेल्स प्राइस पर बॉटल कितना आया? ये 15 आता है, ये परफेक्ट है। नेक्स्ट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। बोलो। 4,48,000 एंड 32,000 आता है। अच्छा, जिन जिन का मिस्टेक हुआ है, क्यों हुआ है वो बताते हैं। कमीशन 8% ऑफ सेल्स प्राइस की वजह से हो गया। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, वी डिस्कस इट लेटर। आप बस आंसर्स जो आपने किया है आपको पता चलते जाएगा, राइट है रॉन्ग है। क्यों है वो थोड़ी देर में। 11 किया, दिया था 11। हाँ बोलो, मिनिमम प्राइस क्या होगा? 13.55 एक आंसर। नेक्स्ट 11.2975 और कोई आंसर नहीं आता है। चलो ये दो आंसर्स में से एक करेक्ट है। आगे 12 दिया था, 13 सीधा 20 दिया था। 20 रॉन्ग होने के लिए आपको ना जबरदस्ती रॉन्ग करना पड़ेगा। हाँ बोलो पहला आंसर। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच प्रोडक्ट इन यूनिट्स अंडर द ओरिजिनल एंड रिवाइज बजट। बोलो। प्रोडक्ट ए का ओल्ड बजट, बराबर ना, ओरिजिनल बजट को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए 3692 या 93 है ना। हाँ झगड़ो नहीं, हाँ झगड़ो नहीं। नेक्स्ट बी, हाँ आगे 3857 परफेक्ट। और रिवाइज बजट में बोलो ए का 9,064, ठीक है चलो झगड़ो नहीं। 22,500। एक सेकंड, किसी को कुछ और आंसर आता है उसका एक सिंपल रीजन है। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट नहीं होता है, वो ओवरऑल होता है। तो एग्जाम्पल 4,000 इंटू 6 आई गेस 24,000 होगा। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं किया है चेंज, फिर क्यों बता रहे हो ये? अरे किसी ने चेंज कर दिया बेटा, इसलिए बता रहे। नेक्स्ट 6,000 इंटू 4.5 आई गेस 27,000 होता है। तो वेदर यूनिट्स इंक्रीज और यूनिट्स डिक्रीज, ये वाला खर्चा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। जब आपको ये समझेगा तो रिवाइज बजट्स में यही फिगर आ जाएंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे आगे बात करते हैं, कमान। और कोई क्वेश्चन दिया था होमवर्क सेक्शन? बोलिए होमवर्क सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2, हाँ पहला फिगर प्रॉफिट, एग्जैक्ट 20 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। हेलो ऑनलाइन सब लोग है साथ में? हाँ परफेक्ट। नेक्स्ट पीवी रेशियो 53.3333%। इससे आपका वो क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो जाता है, जो आपका एग्जाम्पल था कहने से पूरा एग्जाम्पल रिवाइज हो जाता है। प्लस प्रॉफिट आपने बहुत सारे वे से फाइंड किया हो सकता है, 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे, जितने ज़्यादा वे से आप करोगे आई गेस उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। इनफैक्ट व्हेनेवर यू प्रैक्टिस नो ट्राई एज अ हैबिट, हाँ ध्यान से। एक बार पीवी रेशियो आया, चलो इसको कोई और वे से निकालते हैं। हर एक पॉइंट में ट्राई दिस, तो पता है क्या होगा? हर एक पॉइंट पे ना यू विल स्टार्ट टू थिंक और कैसे करूं, और कैसे आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ना इंफॉर्मेशन कुछ भी देके कुछ भी पूछ रहे हैं, तो फील हो गया ना। और जब आपको ये फील हो गया ना, तो देन उस मोमेंट पे स्ट्राइक कैसे होगा उसका हैबिट बनाने के लिए यही आंसर। चलो प्रॉफिट है, कोई बोलता है प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। परफेक्ट है। आपके पास पीवी रेशियो भी है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अरे तो क्या नया किया, रादर देन सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कहने से सेल्स इनटू पीवी रेशियो करके किया तो आंसर आया। समझा? दूसरा वे। तीसरा वे, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो क्या आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ है ना। बाद में आपने ये यूनिट्स निकाला, यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू सेलिंग प्राइस
37.5, बट उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, उससे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस, नहीं, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स से बीईपी सेल्स आएगा, उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आराम से सुनो ना, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो आपका प्रॉफिट कितना है वो तो फाइंड करना है, करेक्ट है, प्रॉफिट फाइंड करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 37,50,000, प्रॉफिट माहित नहीं मला, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज 53.333333, कैलसी लीजिए, 37,50,000 इंटू 53.33333333 जितना आ गया 3 उसके आगे परसेंटेज है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव बीइंग try finding every single content in this chapter via 2 or 3 different ways। और कैसे कर सकता हूँ, इनिशियली स्ट्राइक नहीं होता है, बट स्लोली ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग नो स्ट्राइक होना शुरू होता है, अरे इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। सो हेंसफोर्थ हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग जिस वे से सॉल्व करेंगे आई गेस उस वे से लिख लेंगे। लास्ट लेक्चर में भी कुछ ना कुछ ऐसा था, आपने किसी और वे से किया एंड इट इज लाइक ठीक है, अब बाद में आपने बोला कि नहीं लिखते, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कर लेंगे। सो घर पे जब भी करो ना, इस चैप्टर में एक रूल है, और कैसे कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, रेशियोज में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रेशियोज में जो गिवन कंटेंट है उससे वो आएगा तो ही वो आएगा, बट इधर कहने से एक ही फिगर प्रॉफिट और किस वे से निकाल सकते हो। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आई गेस डिफरेंट वेज क्रिएट होंगे, तो एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा। ऐसा मैंने किसी भी चैप्टर के लिए नहीं बोला ना, आपका कोई सिलेबस में ऐसा चैप्टर है जो 10 डिफरेंट वे से सेम ही आंसर निकाल सकते हो, कोई भी चैप्टर नहीं है, आपको वही आंसर आएगा, एक ही वे होता है उसका जनरली, बट इस चैप्टर में आएगा आपके पास बहुत सारे वेज है टू गेट द सेम फिगर, हर एक फिगर ट्राई करना, और फिर पता है कितने बार ना नहीं होगा दूसरा वे, तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि नहीं आया, चलो मान लो आपको स्ट्राइक हो गया कि नहीं आ रहा है, बाजू वाले ने डिफरेंट वे से किया, तो दैट इज वेयर यू कैन चेक, दैट इज वेयर वी कैन लर्न, समझा। स्ट्राइक नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आज स्ट्राइक नहीं हुआ, अब तो समझ लिया, अब तो सीख लिया कि प्रॉफिट तक जाना है तो 2 वेज है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, दूसरा वे सेल्स इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। तो कितने बार वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, आप घबरा गए, मेरे को तो इनकम स्टेटमेंट ही सर ने ऐसे रटा मरवाया, अरे नहीं ना, सो देन इट इज इनटू पीवी रेशियो, बट आप जब तक सिर्फ एक ही वे से प्रॉफिट निकालोगे आपको स्ट्राइक नहीं होएगा, समझा। अब नेक्स्ट एक और वे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट ही चाहिए ना। नेक्स्ट एक और वे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रॉफिट, अब प्रॉफिट ही निकालना है, प्रूफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 1 लाख है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20, करो ना प्लीज, अब वही प्रॉफिट है, वही मेहनत कर रहे हैं, बट 4 डिफरेंट वे से सेम प्रॉफिट आता है। अभी जितना ज्यादा आप सोचोगे ना और कैसे आ सकता है और कैसे आ सकता है, इस चैप्टर में आपको ये समझ में आ गया होगा, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हुआ तो खत्म, ब्लैंक आउट हो गए तो खत्म। सो ये प्रोसेस है कि आप ब्लैंक आउट ना हो, एक एक फिगर को 2 वे से सॉल्व करो, प्लस जैसे अभी तक आप जो क्वेश्चंस करके आए इसको और कैसे कर सकता हूँ, नोटबुक्स में तो ये वे लिखा है आपको याद भी है, और कैसे करूँ और कैसे करूँ, चलो मान लो प्रॉफिट चाहिए बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकाल के आ रहा है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकाल के आ रहा है क्या, कुछ और करके आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, दिस विल हेल्प अस ड्रास्टिकली। याद रखना ये चैप्टर में जितना रिगरस प्रैक्टिस होगा, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन क्लास वर्क का, हर एक क्वेश्चन होमवर्क का, हर एक क्वेश्चन आपके बुक 1 का, हर एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का, हर क्वेश्चन आपके आरटीपी का एमटीपी का, वो करना अनिवार्य है। द डे दिस चैप्टर एंड्स आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते, 2 दिन तक यही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना होगा, एक बार सिस्टम सेट करना होगा कि ऐसे हो रहा है, वंस यू आर श्योर नो आराम से 10 to 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक ये चैप्टर से आता है, तो कहीं 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया 10 मार्क का आ गया, आप और मैं गेम ओवर, सिंपल ना, क्योंकि स्ट्राइक नहीं हुआ तो गेम ओवर हो जाएगा। आगे सर नेक्स्ट, पीवी रेशियो के बाद वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 46.6666% बीपी यूनिट्स आपका 1,75,000, ये तो वहीं पे कैलकुलेटेड था, बीपी वैल्यू नहीं मालूम 60
60 to 500 आ रहा है, 65 60 to 500. MOS units, MOS value तो हो गया. Units I guess 1 lakh, value is 37.5 lakhs. BEP ratio is 63.636363%. ओके, रॉन्ग होता है कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं. अगर सब कुछ आता ही होता हम क्लास में नहीं आते ना, आप यहाँ होते मैं वहाँ होता, है ना. नेक्स्ट बीईपी रेशियो आया, मिस्टेक क्या हो गया आइए डिस्कस करते हैं. ये बीईपी सेल्स है, अपॉन टोटल सेल्स आपको निकालना होगा. कैलसी लीजिए, हम लोग ने 2,75,000 यूनिट्स बेचा था एट 37.5. प्लीज हेल्प. 1 लाख नहीं है बेटा, करोड़ का आदत नहीं है हमें. आ जाओ. 1 करोड़ 3,12,500 करेक्ट है, इंटू 100 देखो कितना आता है. 63.6363 बार परसेंटेज आ रहा है क्या आया. चलो यही 63.6363 दूसरे वे से चाहिए, ढूंढो. 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, वो तो अपने पास है ही नहीं. अब समझा क्या बोल रहे हैं, वो तो है ही नहीं. मान लो अगर ये पूछा ही नहीं होता तो फिर हम लोग को इसी को डिफरेंट वे से निकालना होता. दूसरा वे बोलो, यूनिट्स, बीपी यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स इनटू 100. कैलसी 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000. नंदनी कैलसी नहीं चल रहा है बेटा. 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2,75,000 इनटू 100 आ रहा है बेटा आंसर. प्लीज बोलो समझा. हाँ, सो अब यही मैं चाहता हूँ, आपको समझ गया ना. रॉन्ग करो चलेगा. अच्छा, और जब आप दूसरे वे से करते हो कहने से 2 अलग आंसर आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया. तो देन यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंडिंग, हाँ कि कुछ तो गलत हो रहा है. तो देन वो फॉर्मूलाज रीचेक होगा, कुछ ना कुछ होगा, आंसर करेक्ट आएगा. नेक्स्ट, एमओएस रेशियो हैज टू बी 36.363636 ऐसे ही कुछ आ रहा है. परफेक्ट ना. नेक्स्ट, तो 36.363636% आ गया. नेक्स्ट आगे, कैश बीपी सेल्स 37,50,000. कोई शक, कोई डाउट्स. परफेक्ट. चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया था. हाँ बोलो आंसर. 35%. नेक्स्ट बोलो ना. 14,000 and 14 lakhs करेक्ट है. आगे एक सेकेंड. किसके एंड से आई गेस फोन वाइब्रेट हो रहा है. प्रियल, ठीक है चलो ध्यान से. हाँ, नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 6,000 and 6 lakhs. कोई डाउट है इसमें. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 30%. इजी बेटा, श्योर है. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 3 मस्त था, दिया था मैंने, दिया था. हाँ चलो, पीवी रेशियो पॉइंट में नहीं आना चाहिए. सेल्स पॉइंट में आता है तो रॉन्ग होता है ना, ऐसा लगता है, बट ऐसा कहीं लिखा है. तुमको कुछ भी लगता है, उसका कुछ हो, उसको कुछ कर नहीं सकते मतलब. बट सी, देयर इज नो रूल कि सेल्स पॉइंट में आता है तो रॉन्ग होता है. फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड, सेल्स पॉइंट्स में आ सकता है, यूनिट्स भी पॉइंट में आया ही था ना. अभी अभी क्वेश्चन 20 किया तो हर एक आंसर यूनिट्स का पॉइंट्स में ही था, तो वो होएगा. बट द फैक्ट इज, आप प्लीज उससे ये मत सोच लेना कि आंसर रॉन्ग है. फिर से एक और बार जो आप चेक परफॉर्म करते हो वही करना है, ठीक है. आ जाओ. एक्स लिमिटेड रिसेंटली फॉर्म कंपनी, कॉस्ट स्ट्रक्चर सेल ऑफ एवरी रुपी 1000 के सेल पे, 2000 के सेल पे इट स्पेंड्स 1400. तो आई गेस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% हो जाएगा. हाँ, तो आपका पीवी रेशियो आगे बोलिए ना 30% हो जाएगा. इन 20x4 व्हेन द टोटल सेल्स रेवेन्यू वाज 10 लाख, इट सस्टेन्ड द लॉस ऑफ 2 lakhs. कहने से मेरा काम हो गया. कैलसी सर 10 lakhs इंटू 30% 3 lakhs आता है. 3 lakhs कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, माइनस कुछ तो करेंगे जिससे लॉस आ रहा है 2 lakhs. मीन्स योर फिक्स कॉस्ट इज 5 lakhs. कोई शक, कोई डाउट नहीं. चलो, फिक्स कॉस्ट अगर 5 lakhs आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, बोलो ना, ब्रेक इवन पॉइंट. अभी वो यूनिट्स हो ही नहीं सकता, वो सेल्स ही होएगा, क्योंकि
अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। मान लो अगर आपके सारा डेटा एंड ब्रेक इवन पॉइंट पूछा तो आपका मैंडेटरी कैलकुलेशन विल बी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी करके आना है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में भी करके आना है। बट क्वेश्चन ने ना बहुत स्पेसिफिकली, अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो समझ गया होगा ब्रेक इवन पॉइंट इसमें यूनिट्स में आएगा कि इसमें सेल्स में आएगा। बोलो ना, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, पीवी रेशियो 30%, बोलिए 6600। ये गंदा फिगर पॉइंट में आया तो मेरे को डाउट आया। आएगा आएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको 8 आने को राउंड ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इफ द मिनिमम नेट प्रॉफिट टू बी अर्नड इज 2 lakhs इन ऑर्डर टू जस्टिफाई सर्वाइवल व्हाट मस्ट बी सेल्स रेवेन्यू। ये लाइन ना जान है फॉर एवरी बिजनेस। आपको अगर ये नहीं समझता है, सुनना ध्यान से कम इतना तो चाहिए टू सस्टेन। इतना नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? फैक्ट है, स्टेटमेंट। अब वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट 5 lakhs, कंट्रीब्यूशन 7 lakhs डिवाइडेड बाय 30%, 333। आज के बाद कभी पॉइंट्स में आया तो रॉन्ग होता है क्या? नहीं, 2 बार चेक करने का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कोई डाउट है? हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, आप वैसे कर लो ना फिर। बट उन्होंने सेल्स रेवेन्यू पूछा, आपने अगर यूनिट्स ही निकाला है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, हाँ 2000, तो इट इज लाइक कि सेल ऑफ 2000 पे 1400 का आई गेस, सो सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका सेल वैल्यू हो गया, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। आंसर सेम ही आएगा, बट इसको वे ऑफ प्रेजेंटिंग ना, सेल ऑफ 2000 मतलब शायद कंपनी ऐसा हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक लॉट बना के रखा होगा, बंच बना के रखा होगा कि बंच पे सेल 2000 पे मेरे को 1400 आएगा। हर प्रोडक्ट पे मार्जिन सेम नहीं होगा, बट हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्वेश्चन ने दे दिया 2000 पे 1400 तो 600 रुपए का कंट्रीब्यूशन, उसको पर यूनिट माल के भी सॉल्व किया, रॉन्ग नहीं दे सकते। मतलब ज्यादा बेटर आंसर इज यूनिट्स में ना करो तो, क्योंकि आपको जो आंसर्स चाहिए ना वो विदाउट यूनिट सॉल्व हो जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में ही आ सकता है, जो उन्होंने पूछा है सेल्स ही पूछा है, तो यूनिट्स में पूछा नहीं है तो यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो रॉन्ग नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना। एक होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट देना, ऐसा बोला है सेल्स ऑफ 2000 पे 1400 का वेरिएबल कॉस्ट, रॉन्ग कुछ भी नहीं है। इसलिए 2 ways टू सॉल्व, यूनिट्स में भी सॉल्व कर सकते हो वरना डायरेक्टली सेल्स में सॉल्व हो जाएगा। आगे हाँ बोलो। हाँ तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। रीजन, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे शायद डिस्कस करते वक्त ऐसा बोल दिया, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, सेल्स में भी निकाल सकते हो। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ऑलवेज कंप्यूट बोथ। बट सेकंड पार्ट तो फॉर श्योर रॉन्ग हो गया, क्योंकि उन्होंने सेल्स रेवेन्यू पूछा, उन्होंने यूनिट सोल्ड पूछा होता कहने से आंसर अलग हो जाता। तो मैं आपका बेयर मिनिमम 1 मार्क तो डिडक्ट कर लूंगा। रीजन सेकेंड वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए भी 1 मार्क तो चला जाएगा। हाँ तो फर्स्ट वाला दोनों में कंप्यूट करना है तो उसका कुछ मार्क्स, सेकेंड वाला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने यूनिट्स में नहीं यूनिट्स में कंप्यूट किया, सेल्स नहीं कंप्यूट किया। ध्यान से, इसीलिए आई ऑलवेज टेल यू इस चैप्टर के 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीड द क्वेश्चन 3 टाइम्स, क्या पूछा है जब तक। अच्छा पता है, सेल्स पूछा और उधर बीपी सेल्स लिख दो कहने से क्वेश्चन खत्म हो गया। बीपी सेल्स पूछ दो क्वेश्चन खत्म हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स पूछ दो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ सेल्स पूछा, सेल्स यूनिट्स पूछ लिया तो सेल्स यूनिट्स, तो अब फिर आपको जो भी आंसर है पूरा क्लास, फिर वो 23,333 नहीं है, डिवाइडेड बाय 2000 वो यूनिट्स आएगा। अब तो समझो कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया था मैंने, हाँ दिया था, बोलिए। इनकट 4,50,000 सेल्स ऑफ अर्न द प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर इनकट अ लॉस ऑफ बोलो 1,50,000। पीवी रेशियो बोलिए 50% आता है पीवी रेशियो। कोई बोलता है कैसे, इधर आइए सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर 9 lakhs एंड 6 lakhs, करेक्ट है। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा, सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यूनिट्स होता है, बट इस क्वेश्चन में यूनिट्स आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब सेल्स ही निकालना है। तो सेकेंड हाफ ईयर का सेल्स इज 6 lakhs। नेक्स्ट कुछ कर रहा हूँ समझेगा तो हाँ बोलना।
उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर का ही अजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस एंड फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। चेंज होता तो सामने से ही बोल देता, और चेंज नहीं हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट हाफ ईयर का कहने से फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइजेस था, वही आपका सेकेंड ईयर का भी फिक्स कॉस्ट और सेलिंग प्राइजेस होगा। कोई डाउट? प्लीज बोलो आया। नेक्स्ट आगे बोलो। यूनिट्स आ ही नहीं सकता बेटा, इम्पॉसिबल इन द क्वेश्चन यूनिट्स आ जाए। रेशियो से यूनिट्स कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस किधर है? अब बोलो ना, मैं सॉल्व करता हूँ। ये लो, 4,50,000 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आई गेस प्रॉफिट। इनकट 4,50,000 का फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रीजन डिस्कशन, किसी को डाउट आ गया। नेक्स्ट, विद सेल्स ऑफ 15 lakhs, प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs, तो गोइंग रिवर्स ये 7.5 lakhs आता है, ये 7.5 lakhs, तो ये भी 7.5 lakhs। रेशियो, हाँ हाँ हाँ, यूनिट्स आ ही नहीं सकता। आपने जो भी किया है, इधर आइए, ये 6 lakhs, ये 3 lakhs, ये 3 lakhs, ये 4.5 lakhs, 1.5 lakhs का लॉस आता है। ये मैं आपको वैसे क्वेश्चन 5 में सिखा सकता हूँ, बट एक मोमेंट के लिए रुक जाना। ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है। आपने कुछ भी डिफरेंस निकाल के कुछ कंप्यूट किया, वो यूनिट्स नहीं है, वो रेशियो आएगा। आपने क्या किया, आगे बोलो ना मेरे को। बट क्यों करना है? अपने पास तो सारा डेटा ही है। करना क्या चाहते हो? 12 लाख यूनिट्स, बट वेयर डिड वी गेट की 1.25 सेलिंग प्राइस है? अब 12 लाख यूनिट्स बोले इंटू 1.25 करो ना, तो 15 लाख का सेल जाते करो तो। बट 12 लाख आएगा कहाँ से? और 12 लाख यूनिट्स में कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास। अब इधर आइए, ये समझिए, सेलिंग प्राइस है क्या अपने पास पर यूनिट? है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है? नहीं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? तो जब कोई डेटा ही पर यूनिट में नहीं है, इस सम में यूनिट्स आ ही नहीं सकता। दूसरा, आपने जो किया है, बोलो, मैं वो सॉल्व करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। बोलो क्या किया? 12 लाख कहाँ से आया, बस मेरे को वो बता दो। हाँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इधर देख लो पहले, ओनली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अभी क्या है, आपके मन में कुछ ना रह जाए, सेल्स है, प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में भी मैं आपको वो सिखा दूंगा कि जो आपने किया है उसमें क्या डिफरेंसेस हो गया, उसके नीचे आप जो करना चाहते हो वो भी है। एवरीथिंग इज प्लान्ड इट आउट। आप रुक सकते हो थोड़ी देर, तो आपको समझ जाएगा इन द डिस्कशन टुडे इटसेल्फ। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, यू कैन रिक्वेस्ट, तो मैं अभी कर देता हूँ। बोलो, अभी करूँ? हाँ, आप रेफर कर लो, चलेगा। तो आई विल कीप दोस क्वेश्चंस आफ्टर ब्रेक, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आगे आइए प्लीज। लास्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द होल ईयर इज 18 lakhs. Margin of safety for the whole year is 3 lakhs, which is total sales 21 lakhs minus 18 lakhs, I guess 3 lakhs आ जाता है। वैसे नहीं समझता है, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आई गेस 1.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 50% करो ना, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। आया? आई होप थोड़ा थोड़ा सच में आ रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया ही नहीं होगा मैंने, नहीं दिया था। हाँ, ये हुई ना बात। अब शायद फिक्स्ड ओवरेज वेरिएबल ओवरेज अच्छे से समझेगा। इधर आइए, बोलिए कौन सा वाला वेरिएबल ओवरेज है? ओवरहेड्स 2। लॉजिकली वो फिक्स्ड ही हो सकता है। उसका रीजन, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट चेंज नहीं होता, तो देन ये तो पक्का वेरिएबल ओवरेज ही है। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवरऑल चेंज नहीं होता है, उसका प्रूफ ये 1,60,000 होता है, आई गेस ये भी तो 1,60,000 होता है। तो देन फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड इनफैक्ट, सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड्स। कंपनी इनकर्स 30 एज क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 15 एज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट,
to make a product which sells at बोलो ना 80 per unit, its overheads is of two types. Find profit if the company operates at बोलो 60% level. तो पहले हेल्प कर दीजिए. 60% level means 12,000 units. कैसे समझा? अगर 100% 20,000 है तो 60% 12,000 हो गया. 12,000 में उनको प्रॉफिट चाहिए तो डीएम कैलसी लीजिए ना. 12,000 इंटू 30 आई गेस 3,60,000 होता है. आफ्टर डीएम वी हैव डीएल. डीएल इज 1,80,000. मानते हो? नेक्स्ट फिर उसके बाद आगे बोलिए ओवरहेड्स 1. जो मर्जी कर लो. आई गेस ये तो 1,60,000 होगा बराबर. नेक्स्ट ओवरहेड्स 2 बोल दो तो 12 पर यूनिट इंटू 12,000 आई गेस 1,44,000. ये ओवरऑल कॉस्ट हो गया. प्लस प्रॉफिट आई गेस सेल्स आता है. सेल्स आपका 60% लेवल 12,000 इंटू 80 गिव्स यू 9,60,000. प्रॉफिट बोल दीजिए प्लीज. 1,16,000. रॉकेट साइंस था क्या? इजी. इसके नीचे मैंने शायद कुछ नहीं दिया होगा बराबर. फिर बस यही बुक से ही दिया था. पुराने बुक से कुछ भी नहीं दिया. ठीक है. 10 सम हो गया. जितना सिखाया नहीं उससे डबल तो होमवर्क दिया था. कुछ लोग काउंट भी किए. कितना सिखाया क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन सिखाया. होमवर्क कितना दिया? 10 क्वेश्चन. दूसरे क्लासेस वालों को मैसेज भी किया देखो हमारे सर देखो. ऐसा नहीं किया है. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 आइए. कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी टू द कोर मिले. मेरे को पहले कुछ सिखा लेने दो. आपका आंसर मेरे पास रेडी है. कुछ मिस्टेक्स जो आपने बहुत क्लेरिकल लेवल पे किया होगा ताकि आपका आंसर्स रॉन्ग हो गया होगा. ठीक है तो मैं डिस्कस करता हूँ. मान लो 100 यूनिट्स हम लोग सेल करते हैं. ये एग्जाम्पल है. इसका वास्तविक जीवन से मतलब नहीं है. सिंपल एग्जाम्पल जो आप क्रिएट करोगे उसे चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा. आइए 100 यूनिट्स बेचेंगे तो सेल्स कुछ ना कुछ होगा. कुछ भी बोलो. सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ. 1 लाख भी हो ही सकता है. एप्पल्स का फोन 1 करोड़ भी हो ही सकता है. जो भी आप बोलो. सिंपल बोलना था. तुम्हारा लाइफ इजी रहे. 10 मेरे को एक्चुअली पूछना ही नहीं चाहिए था. व्हेन इट कम्स टू योर बैच तुम लोग 10 के ऊपर सोचता भी नहीं है. नेक्स्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. 10 से कम बोलना है. हाँ ठीक है 8. चलो तो मैं 6 ले लेता हूँ. ओके 600. तो आपका कंट्रीब्यूशन 400 हो जाएगा. माइनस फिक्स कॉस्ट बेटा 150 रुपए ना आए इसलिए 208 नहीं लिया था. कीपिंग दिस एज 200. थोड़ा सा रीजनेबल प्रॉफिट आ जाएगा 200 रुपया. ठीक है. हाँ अब मेरे को बोलना ये 100 यूनिट्स हो गया. बोलो नेक्स्ट ईयर में यूनिट्स बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. आप बताओ कितने % से यूनिट्स बढ़ रहा है? एक ही बोलो बेटा. 50%. चलो आज हो जाए. वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50%. मेरे को यूनिट्स बताइए ना प्लीज. 150. आपका काम शुरू होता है. मेरे को प्रॉफिट जानना है. फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी तो. फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी तो. कुछ लोग ऑनलाइन जो नींद में है. फिक्स कॉस्ट कैसे बढ़ेगा बेटा? जागो जागो. नेक्स्ट तो गिवन अ चॉइस क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम. कुछ लोग खिड़की के पास बैठ गए. एटलीस्ट सूरज भगवान से तो एटलीस्ट आंखें खुले है ना प्रियल. फिर भी वो आंखें खुल ही नहीं पा रही है. कृष्णा तो ऐसे जस्ट अभी उठे हो ना बेटा. गुड मॉर्निंग. ध्यान से पूरा क्लास फोकस. हाँ प्लीज. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट. 150 आई गेस आपका यूनिट्स रिमेन सेम नो. अरे यूनिट्स ही तो चेंज हो गया. 150 इंटू सेलिंग प्राइस आई गेस 1500 आ रहा है. नेक्स्ट सिर्फ सेल्स ही चेंज होगा. वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा. थैंक यू फॉर दैट. 150 इंटू 6 900. वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वॉल्यूम चेंज हुआ. इधर कृष्णा इधर. वॉल्यूम चेंज हुआ. हाँ आ रहा है नाश्ता और आ रहा है. हाँ वॉल्यूम चेंज हुआ. आगे बोलो. तो सिर्फ सेल्स चेंज नहीं होगा. वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा बट फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा. सो दिस विल बी 600 बेटा. परफेक्ट.
तो ये आपका 600 हो जाता है, ये -200, ओवरऑल आई गेस ये 400 हो जाता है। कोई शक कोई डाउट प्लीज बोलो, ये आया। वंस दिस इज डन, वॉल्यूम तो 50% से बढ़ गया। नेक्स्ट बोलो, आगे कुछ और भी हो सकता है। ये एक सिचुएशन 1 जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया। नेक्स्ट सिचुएशन, वॉल्यूम भी चेंज करेंगे, सेलिंग प्राइस भी चेंज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज करेंगे। तो वॉल्यूम मैं ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%, selling price falls by 15%, variable cost falls by 20%। आपको बस मेरे को प्रॉफिट बताना है, निकालिए प्रॉफिट। हाँ, इंडिपेंडेंट इफेक्ट। यस प्रांजलि, कमान। प्रियंका आंसर, कीर्तन, सावन, यस, ध्रुव। हाँ बोलो ना, मेरे को नहीं पता, आप लोग जो बोलोगे वही आंसर। मैं आपके सामने रैंडम फिगर्स करता हूँ, आई हैव नो बुक की सॉल्व करके आते। आप जो बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर लेंगे। बोलो ना, 262.5 आता है। वॉल्यूम 25% से बढ़ना मीन्स ये 125 हो जाना। सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 15%, तो ये 8.5 हो जाता है। करेक्ट है? कैलसी फिगर 1062.5। तो ये तो यूनिट्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट से गिर गया? 20%। 20% मतलब 4.8। आंसर 600। So 1062.5 minus 600 is 462.5 minus 200 is 262.5। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम हम लोग गिराएंगे, ठीक है? तो वॉल्यूम फॉल्स, आप बोलते जाओ कितना परसेंट, कुछ भी बोल दो, जल्दी बोलो। 10%। चलो नेक्स्ट आगे, सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 30%। ओके 30%। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय, जो भी बोल दो, हाँ 10%। ठीक है 10%। फिक्स कॉस्ट बढ़ा दूँ आपके लिए 20%। किसी ने अभी बोला था फिक्स 20%, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%। आपको प्रॉफिट बताना बेटा, तो ज़्यादा हो रहा है ये तो। देख लो हाँ, कौन सा 6, 336 की 56? चलो लेट्स चेक। वॉल्यूम 10% से गिर गया मीन्स ये 90 हो गया। सेलिंग प्राइस 13 हो गया, 30% से बढ़ गया 1170। वॉल्यूम तो 90 है, वेरिएबल कॉस्ट 6.6 हो गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आगे बोलिए। 594 पॉइंट, ओके 594। नेक्स्ट आगे 576। नेक्स्ट 240 हो जाएगा ना, हाँ 20% से बढ़ जाएगा। 336 आता है, आया? प्लीज पहले बोले समझा अच्छे से, पक्का समझ गया? आओ खेलते तुम्हारे साथ। मान लो अगर यूनिट्स और सेलिंग प्राइस नहीं होता, सिर्फ ऐसे बोल देते वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 50%। फर्स्ट क्वेश्चन लॉजिकली, विल योर सेल्स इंक्रीज? कितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ रहा है? तो सेल्स कितने परसेंट से लॉजिकली बढ़ना चाहिए? कैलसी 1000 प्लस 50%। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, कर क्या रहा हूं मैं? 1000 प्लस 50%। और ये क्वेश्चन नंबर 7 पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है? चलो चलो ट्राई करते हैं, ये पूरे चैप्टर पे ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट, ये सेल्स हो गया। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा, आना चाहिए। बोलो कितने परसेंट से सेल्स बढ़ रहा है, और सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ेगा? 50%। आ रहे ना? इसके बाद कुछ बढ़ा ही नहीं तो ये तो सेम ही आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाओ, सेल्स के साथ खेलते हैं इधर। बोलो वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ा? 25%। कैलसी सर 1000 प्लस 25%। अरे बट वो तो आया ही नहीं। अरे हाँ तो एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस 15% से गिरा ना, तो माइनस 15%। आया ये? मैजिक दिखाओ, मैजिक चाहिए कि नहीं पहले वो बताओ। पहले सेलिंग प्राइस लेस करो 15%, 1000 माइनस 15% करो तो एक बार। प्लस वॉल्यूम कितना परसेंट से बढ़ रहा है? 25%। तभी सेम आएगा। मतलब कुछ भी करो आंसर, कुछ भी कर रहे हो, पहले ऐड करो या पहले लेस करो, आंसर सेम ही है। कोई मैथमेटिशियन है जो बोल सकता है ऐसा काहे हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन है ना, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो इसलिए पहले किसी का भी इफेक्ट दे दो, आई गेस इम्पैक्ट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट यही स्टंट आप बाजू में भी परफॉर्म कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। 1000, वॉल्यूम 10% से गिर रहा है, सेलिंग प्राइस 30% से बढ़ रहा है। चेक, आपको 1170 ही आ रहा है। कोई शक, कोई डाउट? प्लीज बोलो ये आया। वेरिएबल कॉस्ट बोलिए ना प्लीज। चेक कर लो, चेक कर लो, सब चेक कर लो। 600 आ रहा है, 594 भी आ गया। आई गेस इसके आगे कुछ डिस्कशन के लिए बचता ही नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको नहीं आ रहा था, अब शायद आना शुरू हो जाएगा। अज्यूमिंग DMDL वेरिएबल कॉस्ट आई गेस 3,90,000 है, तो 5 lakhs माइनस 3.9 lakhs, आगे बोलो। तो ये 1.1 लाख आया। हाँ, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है नहीं, बट उन्होंने प्रॉफिट 50,000 दे दिया, विच इज 4 lakhs का 12.5%, तो आपको 60,000 का फिक्स कॉस्ट आया। ये सबको आया होगा। हाँ नेक्स्ट आगे सर, न्यू सेल्स मैनेजर है ब्ला ब्ला ब्ला, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%। वॉल्यूम बढ़ा तो क्या सेल्स बढ़ेगा? हाँ तो एक सेकेंड, नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन, 5 lakhs में प्लस 10%। रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, रुक जाओ। साइमल्टेनियसली देयर इज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या सेल्स बढ़ेगा? हाँ तो प्लस 4% करके बताइए आंसर। 5,72,000। उल्टा बात करते हैं, कैलसी 5 लाख प्लस 4% प्लस 10%। हाँ तो वो सेम था, अभी तो किया, सेम आ रहा है बोलते। तुम लोग 4 कैलकुलेशन करने के बाद भी ऐसे कैसे बोलते हो? नेक्स्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये 3.9 लाख है। आराम से बोलना, पहले वॉल्यूम का इम्पैक्ट की पहले इंडिविजुअल प्राइजेस का इम्पैक्ट। हमेशा याद रखना पहले वॉल्यूम का इम्पैक्ट, रीजन खुद को याद रखने के लिए, वरना क्या होता है फ्लो फ्लो में आप वॉल्यूम भूल जाते हो। समझा क्या बोला? सो फर्स्ट कभी भी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट आएगा ना, पहले चेक करना वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है कि नहीं, और फिर प्राइजेस में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है कि नहीं। तो वॉल्यूम आपका 10% से बढ़ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कुछ गिर रहे हैं क्या? कॉस्ट 2%। शायद से आपको ये वर्ड दिखाई नहीं दिया होगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट means not just fixed cost, not just variable cost, all the elements of cost means total cost। तो variable cost भी 2% से गिरेगा, fixed cost भी 2% से गिर जाएगा, माइनस 2%। कम ऑन चार्टर्ड्स, 420। दो बार तुम्हारे लिए, आ जाओ। 151,580 आता है, माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, ये माइनस फिक्स्ड ओवरहेड्स 2% से गिर रहा है। कैलसी सर 60,000 माइनस 2%, 58,800 आता है। वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस, बोलिए 92,780। प्लीज बोलो ये आया? लिख के दिखाए? अब आप लोग लिख के लाए हो? नहीं लाए? फेयर वर्क कर लेते हैं, रफ में किया, कोई बात नहीं, मैं प्रोविजन क्रिएट करके रखा है, तो इसीलिए आई नो कि वो आप ट्राई करके आए हो। सी रॉन्ग, वो आपको मतलब समझा, कहाँ रॉन्ग हो गया? कितने जन का ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन 2% में वो मिस हो गया? वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों नहीं लेस किया। रेज हैंड्स, रेज हैंड्स। वो राइट है, तो क्या रॉन्ग हो गया? वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ाया ना,
अब समझा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल। अच्छा, और कभी एग्जाम में आ जाए ना तो कैसे सोचना है गिवन ईयर। कभी कुछ नया भी आ गया, होल्ड ऑन, सिंपल रैंडम नंबर्स लो, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्राई करो कि 10% से वॉल्यूम बढ़ गया तो 100 यूनिट्स 110 हो गया, तो सिर्फ सेल्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे भी इंपैक्ट आएगा, बट फिक्स कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद वॉल्यूम। इसका तो अपने इलस्ट्रेशन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज, पीवी रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कुछ याद आया? तो कैसे सम सॉल्व करते हैं? मैंने कुछ नया किया है क्या? नहीं, कहने से आपके लिए बस रेफरेंस पॉइंट रख दिया कि आज के बाद कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब बढ़ रहा है कम हो रहा है, कहने से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई गेस कुछ ना कुछ रफ फिगर्स भी करके करोगे ना, रुक जाओ 2 मिनट, सोचो, आंसर आएगा। नेक्स्ट लिख के खत्म करें अब। एक डाउट, हाँ बोलो ना। हाँ, लाइफ टाइम सेम ही आएगा। इधर आओ, आपने, मैंने तो 100 और 10 लिया था अभी अभी। अरे बोलो ना। नेक्स्ट मैं इसको 500 और 2 लेके भी करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। प्रूफ, 500 प्लस 50% वॉल्यूम बढ़ रहा है, बताओ कितना यूनिट्स हो जाएगा? 750। 750 इंटू 2 भी तो 1500 ही होगा ना। अरे आपने सेल को कुछ भी कंपोजिशन में तोड़ दिया, कहने से वो रॉन्ग तो दे ही नहीं सकता ना मैं। बट पता है जब मैं 50 इंटू 10 लिखूंगा ना, वो लोग पूछेंगे 50,000 दिया किधर है। इसीलिए आपको ये सिखाया है कि यूनिट्स नहीं भी होएगा तो भी अपना काम हो जाएगा। तो आपने जो किया यूनिट्स को बेस लेके कर लिया, रॉन्ग तो कैसे ही दे दूं, बस पेंसिल से वो काट देना एग्जाम में, कहना जी आपका स्टेटमेंट ऊपर रेडी है। मैंने क्या किया तुमको नहीं समझा, तो यही तो मैं कर रहा हूं मेरे समझने के लिए। कहने से यूनिट्स लिख लिया, फिर यूनिट्स को कट कर दिया, खत्म। रॉन्ग कहां से दोगे? तुमने जो पूछा वो तो मैंने कर दिया। नहीं भी समझ में आते, कहने से टेक सम रैंडम फिगर, दिस इज व्हाट यू हैव डन। हाँ, रॉन्ग नहीं आ सकता। पक्का जाऊं आगे? लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किधर से शुरू करूं? दोनों इनकम स्टेटमेंट आजू बाजू बना दूं, चलेगा आपको? चलेगा। लिखिए इनकम स्टेटमेंट, particulars, current proposed, particulars current proposed। करंट समझते हैं ना, प्रेजेंट वाला। प्रपोज मतलब आफ्टर द सेल्स मैनेजर्स प्रपोजल, सेल्स, ये 5 lakhs। उधर सेल्स निकालने के लिए 5 lakhs प्लस मैंडेटरी, पहले वॉल्यूम का इम्पैक्ट फिर प्राइजेस का इम्पैक्ट, 5,72,000। सेल्स माइनस, बोलिए ना बेटा जी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में डीएम है, डीएल है, वेरिएबल ओवरहेड है, सो डीएम प्लस डीएल प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। आपको समझे ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं इसके नीचे इस फर्स्ट वाले केस का टोटल लिख लूं। इट इज 2.5 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 40,000, 3,90,000 आता है, करेक्ट? चलो 3,90,000 कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 10% से। 3,90,000 प्लस 10% माइनस 2%, 420। नेक्स्ट, sales minus variable cost gives us contribution 110, 150, so 150, 1,580, oh thank you, minus fixed cost। समझेगा क्या कैसे लिख रहा हूं? फर्स्ट वाले तो बैलेंसिंग फिगर ही आएगा। नेक्स्ट ये 60,000 माइनस 2%, 58,800, तो आपको प्रॉफिट आता है। फर्स्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट इज 4 lakhs इंटू 12.5%, आई गेस 50,000 आता है, करेक्ट ना बेटा? नेक्स्ट ये 92,780,
वर्डिंग्स में बोलो ना, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, तो प्रपोज के बाजू में नेक्स्ट ईयर लिख दो। आपको समझा यहाँ से क्या समझा? तो ये करंट ईयर लिख देते हैं, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, आगे बोलो। सेल्स मैनेजर वर्डिंग्स बताओ ना कैसे? उसने 23% बोला था, अपना 23 से ज्यादा आ रहे क्या? तो एक सेकेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बोलो एफएम वालों, आपको तो एफएम आता है, बोलो पूरा हो गया एफएम। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अच्छा, ये वाला केस में तो सीधा सीधा 12.5% ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे EBIT आपका 92,780। कुछ लोग बोलते हैं EBIT कैसे आया, इधर तो प्रॉफिट लिखा है। चलो, लेवरेज चैप्टर से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा जी, ये EBIT है फॉर FM। तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 4 lakhs इंटू 100 इज 23.195%. So 195%. सेल्स मैनेजर इज थिंकिंग टू जनरेट, बोलो 23%। सो बोलो क्या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा? यस। नेक्स्ट लाइन पे वर्डिंग्स वहीं से चुराते हैं। हाँ, whether the proposal of sales manager can be adopted. Yes. Advice. Yes, we can adopt sales manager proposal बोलो, sales manager proposal as return on capital employed is of 23.195% is more than expected, yeah, estimated, is more than estimated ROC of 23%, of 23%। प्लीज बोलो, ये आया? हाँ बोलो। 20% ही होता तो हम लोग ऐसा वर्ड्स लिखते हैं। सोचो आधा मिनट, कैसे लिखते हैं? हो सकता है ना 20% ही है। थिंक, फिर क्या लिखोगे? थिंक, थिंक, सोचो, बोलो मत, सोचो। हो जाए सोच के रेज हैंड्स। एनी अदर स्टूडेंट हो जाए सोच के रेज हैंड्स। हाँ बोलो। गलत। विल कंटिन्यू टू सेल द सेम यूनिट्स। वो तो गलत हो गया, क्योंकि सेम यूनिट्स पे आपको 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर 20% जो आपने बोला, अगर मैं उसको बेस ले लूँ तो 80,000 का प्रॉफिट आया, वो वे बेटर है 50 से। सो इवन इफ, अच्छा तो अब मैं यहाँ लिखूंगा एज पर द सेल्स मैनेजर कैन आई से टारगेट इज नॉट अचीव्ड ऑफ 23%, बट स्टिल 20% is higher than 12.5%. So this proposal should be implemented, but the target of sales manager is not achieved. Wording समझा? पक्का समझा? श्योर? हाँ बोलो। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स जाता है। EBIT minus interest, EBT less tax, net profit after tax minus preference dividend is profit for equity shareholders minus equity dividend that you pay to the shareholders। फिर जो बच गया वो retained earnings होता है। retained earnings आपका PNL में जाएगा, एंड जब तक वो डेटा मेरे को नहीं देते मैं नहीं बता सकता कि ये सीधा सीधा एडबैक होगा कि नहीं होगा। समझा? सो EBIT बढ़ने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। लास्ट ईयर ₹1,00,000 का रिजर्व्स इन सरप्लस था, इस साल 1,50,000 हो गया, तो इस साल आपने कितना कमाया? 50,000। इनफैक्ट एक क्वेश्चन है ऐसा मॉड्यूल में, डिफरेंस इन प्रॉफिट से ही सॉल्व होता है, रेशियोज में किया है।
तो वो टेक्स्ट बुक में भी है शायद आपके, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स रिजर्व्स, एक टेबल छोटा सा बना के, रिजर्व्स 5 लाख से बढ़ता है, 20 लाख से 25 लाख बढ़ता है आपके बुक में, तो 5 लाख से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट अगर 5 लाख से बढ़ता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है उस सम का, वरना वो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता है। देखना जाके रेशियोज में एक बार, नहीं होएगा तो कल बुक लेके आना, मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आया ये समझ, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये लिख के लाए होगे, फर्स्ट पार्ट तो मेरे से पूछना भी मत, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, वो तो माइनस ही करना था बेटा, उसमें कुछ था नहीं। अब एक मस्त चीज, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम, कहने से सेम ही इम्पैक्ट आएगा। कैलसी लीजिए, 700 लैक्स सेल्स है, हेलो बोलो कितने परसेंट से सेलिंग प्राइस बढ़ता है? 10% से। कितने परसेंट से वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं नहीं, वॉल्यूम गिर रहा है, वो 10% से, तो 700 तो 700 ही रहेगा ना। करके देखो ना, शायद समझेगा। 700 lakhs प्लस 10% माइनस 10% आया 693 lakhs। चलो तो 693 lakhs, इसमें मैं पहले 700 माइनस 10% करके फिर 10% ऐड करूंगा। तो बताएगा ऐसा क्यों किया मैंने? पहले वॉल्यूम का इम्पैक्ट ले रहा हूँ, फिर सेलिंग प्राइस का। तो वैसे ही आपका वेरिएबल कॉस्ट 440 है, तो 440 पे वॉल्यूम का इम्पैक्ट आएगा ना, तो 440 माइनस 10%, आगे बोलो, इंक्रीज कुछ तो करो, बोला ही नहीं है, तो 396 lakhs हो गया, माइनस फिक्स कॉस्ट, थोड़ा तो चेंज होना ही चाहिए, वॉल्यूम चेंज हुआ तो थोड़ा तो चेंज होना ही चाहिए ना। नहीं, सो ये 202.5 lakhs आता है, माइनस किया आई गेस प्रॉफिट 94.5 lakhs। इसमें कोई शक, कोई डाउट नहीं? अब इसके दो आंसर्स आराम से सुन लेना, शायद आपको 1 मिनट मेरे तरफ से और। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मटेरियल कॉस्ट 264 lakhs मत ले लेना, क्योंकि वो एट 40,000 यूनिट्स है। हेलो, सबको यूनिट समझा ना? यूनिट्स कहां से आया? ये रहा लिखा है, दैट 40,000 यूनिट्स मटेरियल कॉस्ट 264 lakhs है। तो अगर मैंने ये फिगर्स ले लिया एज अ बेस, तो मैं वॉल्यूम नहीं कंप्यूट कर रहा हूं, मैं तो 40,000 यूनिट्स का खर्चा ही लिख रहा हूं, और मुझे यूनिट्स ही तो नहीं मालूम है। क्वेश्चन सुना? ध्यान से मेरे तरफ से 2 मिनट ले लो, आराम से, किसी का कोई भी आंसर हो, किसी को आंसर नहीं भी आया हो, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम टू बी अचीव्ड, तो कहानी स्टार्ट्स ऑफ विद आपको चाहिए क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम म्हणजे यूनिट्स, इस सम में यूनिट्स आ जाएगा, क्योंकि आपके पास सेल्स भी है और उसका यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, उसका यूनिट्स भी है, तो पूरा क्वेश्चन यूनिट्स में आ जाएगा। वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द, बोलो ना, ओरिजिनल प्रॉफिट। तो ओरिजिनल प्रॉफिट बेटा जी 57.5 lakhs, ओरिजिनल प्रॉफिट बोला आफ्टर ए 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट। तो आपका मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% एट द ओरिजिनली बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो क्या सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है? नहीं। 2 मिनट टाइमर शुरू होता है, ट्राई योर अल्टीमेट बेस्ट, एक और बार ट्राई कर लो, फिर चेक कर लो जो भी आंसर आता है, कुछ नया भी आंसर आ सकता है। वी डिस्कस ऑल द possible aspects of this question. Come on, 2 minutes. Online, every student I would require an answer. There are 28 students of online. मेरे को 28 आंसर्स चाहिए बेटा। आंसर्स आए? कितना आता है? स्टॉप। 44,521। कितने स्टूडेंट्स को 44,521 है? बाकी लोग को दूसरा वाला आता है, थर्ड वाला कैटेगरी, जिनको कुछ नहीं आया रेज हैंड्स, जिनको नहीं आया क्वेश्चन रेज हैंड्स, जेन्युइनली रेज हैंड्स। बाकी सबको आया ना? हाँ चलो, एक स्टूडेंट है तो इधर आइए, पूरा क्लास ध्यान से सुनना। पहले क्या कंप्यूट करूँ वो बताओ।
पर यूनिट। थैंक यू। आपको समझेगा ये क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना अनिवार्य है। अदर देन दैट आई गेस आपको सेल्स वॉल्यूम आएगा ही नहीं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 700 लाख था, डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आता है? तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आई गेस उसमें डीएम डीएल, आगे बोलो ना। हाँ हाँ बोलो ना, डीएम डीएल आगे बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस, सो ये तीन खर्चे हैं। सो डीएम डीएल डी, करेक्ट। डीएम कितना है? 264 लैक्स माइनस 10%। हाँ कर सकते हो, रुक जाओ पहले मेरे को सिखा लेने दो। 264 लैक्स ले लूँ डिवाइडेड बाय 40,000 कहने से मेरे को करंट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 660 आता है, प्लस कितने परसेंट से वो बढ़ रहा है? 10%, 726 आता है। फर्स्ट थिंग, बराबर। किसी ने इधर 264 लैक्स पे 10% ऐड किया, बट उसको डिवाइड करना भूल गए तो सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 264 लैक्स में 10% ऐड करने के बाद वो जो 264 लैक्स है वो खुद 40,000 यूनिट्स का है। एंड आपको यूनिट्स नहीं फाइंड करना है, क्योंकि यूनिट्स ही फाइंड करना है, यूनिट्स ही फाइंड करना है। तो मैं 40,000 यूनिट्स का कॉस्ट थोड़ी ले सकता हूं। अरे 41,508 वालों समझो क्या बोला मैंने, कि अगर हम यहाँ पे 264 लैक्स प्लस 10% लेके आंसर लिख देंगे तो यू आर राइटिंग कॉस्ट ऑफ 40,000 यूनिट्स नो, एंड मुझे यही तो फाइंड करना है। तो मैं पर यूनिट फिगर ही ले सकता हूं, मैं ओवरऑल फिगर्स नहीं ले सकता। दूसरा वेट 264 लैक्स प्लस 10% डिवाइडेड बाय 40,000, चेक करो 726 पर यूनिट ही आएगा। आया? आ गया? नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर बोलिए। 52 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 130 आता है। चलो सर 130 कर देते हैं। नेक्स्ट आगे डी बोलो। 124 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 3 लाख 310 ना। कैलसी 1750 माइनस ये सारे फिगर्स 584 आया। पहले बोलो इतना समझा। जो भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया कहने से यही कर दिया कि आपने 40,000 यूनिट्स के खर्चे ले लिए, बट हमको यूनिट्स ही पूछा है, तो देन मेरी मजबूरी है मुझे उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे सॉल्व करना होगा। अब कोई बोलता है कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला? सिंपल क्वेश्चन, क्या उन्होंने प्रॉफिट दिया? कितना प्रॉफिट अचीव करना है? 57.5 लैक्स, तो ये प्रॉफिट हो गया 57.5 लैक्स। प्लस क्या कर दूं बोलो? फिक्स कॉस्ट विच इज 202.5 लैक्स, सो अल्टीमेटली ये 260 लैक्स हो गया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बोलो ना पर यूनिट 584। आगे बोलो 44,521। प्लीज बोलो ये आया? समझा? कोई डाउट है? बी पार्ट शुरू करें, स्टार्ट कीजिए, लिखिए। फर्स्ट पार्ट लिखा था कि वो छोड़ के आए हो? फर्स्ट भी लिखा? नहीं लिखा ना? गलत है। फर्स्ट लिखा वो करेक्ट है, उसको वापस से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए बी पार्ट कि पूरा लिखाओ, बोलो जो आप बोलो। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट की से पार्ट टू लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम स्लैश यूनिट्स टू बी सोल्ड। First working, calculation of contribution per unit. Calculation of contribution per unit. Selling price per unit कितना है? डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 700 lakhs डिवाइड बाय 40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट
माइनस वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल्स बोलो. 2,64,000. 264 lakhs divided by 40,000 प्लस 10%. तो आपको पर यूनिट में 10% ऐड करके 726 आ जाए. 52 lakhs divided by 40,000. 130. डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो. 124 lakhs divided by 1166. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 584. अब मैं क्या करूँ, मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स. हेलो. तो देयरफॉर वॉल्यूम टू बी अचीव्ड. वॉल्यूम टू बी अचीव बोलो ना. प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, आगे बोलिए ना, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. Finish of this question. Additional question. $12,67,000 वॉल्यूम पूछा है मैडम. Resolve above question means part B only, no? Part B में क्या पूछा था, वॉल्यूम. 51. Let's check. 51863. Half a minute more. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलो 1 मिनट दिए आपके लिए. आंसर्स प्लीज. सब लोग एक मेन चैट पे प्लीज मैसेज. इंडिविजुअल चैट बॉक्सेस विल नॉट बी एबल टू क्रॉस चेक बेटा. $51,863 बोल रहे स्टूडेंट्स. Krishna perfect. Krishna also says 51,863.
हाँ हाँ चलेगा। आपने एक्स लेके किया है। जैसे अगर आप यहाँ देखो ना, आपने जो 584 कैलकुलेट किया, इट इज लॉजिकली आपने एक्स लेके सॉल्व किया। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। तो 1750 x, this is also x, this is also x, this is also x, this is also x. So 584x has to be equal to total contribution of 260 lakhs. So 260 lakhs is 584x. तो x का आंसर आया ना बेटा? हाँ हाँ, रॉन्ग कैसे होगा? नहीं, रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट आंसर्स इधर आइए। क्या बोलता है क्वेश्चन? रिवाइज्ड प्रॉफिट चाहिए। सो अब लाइफ में प्रॉफिट रिवाइज मतलब 94.5 lakhs। आपका फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 30%। तो 202.5 lakhs प्लस 30%। कैलसी प्लीज। 225 lakhs आता है। तो कैलसी लीजिए, ऐड कीजिए, टोटल कितना आ जाएगा? 357.75 lakhs हो गया ना। अब एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी चेंज हो गया, क्योंकि इंक्रीजेस बाय 10% डीएल एंड 8% डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। तो एक सेकेंड, ये तो 8% से डिक्रीज हो रहा है ना, तो -8% फिगर 607.2। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10% से बढ़ रहा है, तो आई गेस 143 हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा 310। ग्रैंड टोटल तीनों का ऐड करके ना बेटा। 25 ना, नहीं सिर्फ 2। सबका 689.8 डिवाइड करेंगे। ये रहा आपका 689.8। कितना यूनिट्स आता है? 863 आता है। कोई रॉकेट साइंस मेरे को लिख के दिखाने की कोई ज़रूरत है? इससे प्रूव हो जाता है। अच्छा, इसमें और दो चीज़ चेंजेस पॉसिबल है। डायरेक्ट एक्सपेंस भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वॉल्यूम तो पूछा, उसमें कुछ नहीं कर देना प्लीज़। खत्म कर दो लिख के। लिख के ख़त्म हो गया है। क्रॉस चेक जिनका नहीं हुआ प्लीज़ सॉल्व लिख के कीजिए। 2 मिनट और। जिनका हो गया डू नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया है, ट्राई कीजिए, अभी वो डिस्कशन शुरू होगा। कम ऑन एवरीवन, फोकस। इधर लिख के दिखाना है सब कुछ। विदाउट कैलकुलेशन नो मार्क्स है व्हाट्सो एवर। मार्क्स ही नहीं मिलेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में यूनिट्स को हमेशा राउंड ऑफ करना है टू द नेक्स्ट नंबर। ईओ क्यू नहीं है ये, नियरेस्ट नंबर, ऑलवेज टू द नेक्स्ट नंबर। क्योंकि अगर पहले वाले नंबर पे राउंड ऑफ किया तो वो अचीव नहीं होगा। समझा? ब्रेक इवन पॉइंट 3862.3 आया, आपने 3862 किया तो कुछ ना कुछ लॉस आ जाएगा। तो 3863 किया तो कुछ प्रॉफिट आएगा, बट वो चल जाएगा। समझा? तो हमेशा डेसिमल्स में लिखना 3862.30, फिर उसको इक्विवेलेंट टू 3863 यूनिट्स। ठीक है, खत्म। फिनिश ऑफ। क्वेश्चन 10 स्टार्ट कीजिए। दूसरा वे ढूंढिए, आपने जैसे भी किया है। सेलिंग प्राइस 15 का एक और वे है, कम ऑन ट्राई। चलिए जाए आगे। हो गया, सबको आता है 51,863। कोई शक नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए प्लीज। 15 निकालने का एक और वे चाहिए मेरे को। रफ में सॉल्व करो प्लीज। आपने जैसे किया उसका एक और वे पॉसिबल है। अभी अभी किसी ने ध्यान से सुना होता तो किसी एक स्टूडेंट ने वो वे भी डिस्कस किया। थिंक। एक और वे है, आपने कैसे किया उसके अलावा एक और वे है, सर्विस कॉस्टिंग। ट्राई ट्राई। 2 मिनट है टाइमर शुरू। 2-2 मिनट में इट इज समथिंग लाइक पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो रहा है। फोकस। डन। दूसरे वैसे
40 seconds to go. Yes Krishna, very good. एक सर्विस कॉस्टिंग का वे है, एक सेल को एक्स लेके सॉल्व कर सकता है, सेल को नहीं, यूनिट्स को. परफेक्ट, क्योंकि यूनिट्स तो दिया है 40,000, तो सेलिंग प्राइस एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आंसर आएगा. सेल्स को एक्स लिया तो भी आंसर सॉल्व तो हो ही जाएगा. हाँ ठीक है. तो एक सेकेंड, आपने फर्स्ट टाइम कैसे किया है, सर्विस कॉस्टिंग के वे से. तो आपने इन शॉर्ट ऐसा किया होगा, फर्स्ट वे सारे खर्चे को ऐड किया, कितना आता है 4,92,000, सबको ऐड कर लिया, फिक्स्ड वेरिएबल फर्क नहीं पड़ता. सो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज 4,92,000 प्लस कमीशन. ऐसे ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स कमीशन ऐसा सॉल्व किया था, प्लस प्रॉफिट आई गेस सेल्स आता है. सो लेट द सेल्स भी कुछ स्ट्राइक होगा तो 100, प्रॉफिट इज 10%, कमीशन इज 8%, सो आई गेस 82 आता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेल 6 लाख आता है. एक बार सेल 6 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बोलो 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 40,000 यूनिट्स, तो आई गेस सेलिंग प्राइस 15 आ गया. फर्स्ट वे. दूसरा वे, लेट द सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स, सेल्स बी रुपीज एक्स लोगे तो वापस से फिर लास्ट में जाके डिवाइड करना पड़ेगा. उससे बेटर है मैं सेलिंग प्राइस को एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि वही चाहिए. किसी ने सेल्स को एक्स लिया, रॉन्ग नहीं दे सकता, अल्टीमेटली आंसर तो 15 ही है. तो सेल्स इज इक्वल्स टू, वर्डिंग्स देखना, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन बराबर, नेक्स्ट आगे प्लस प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट. सेल्स कितना बेटा 40,000 एक्स, दिस इज 4,92,000 प्लस कमीशन 10% ऑफ सेल्स की, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस 40,000, तो 10% ऑफ 40,000. कमीशन 10% है कि प्रॉफिट है, कमीशन 8% ही है. गुड मॉर्निंग बच्चों, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. प्लस 10% ऑफ 40,000 एक्स, बराबर. परफेक्ट चल रहा है ना सब. नेक्स्ट आगे, तो ये 3,200 एक्स हो जाएगा, ये 4,000 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40,000 एक्स 4,92,000. आगे नेक्स्ट बोलिए. सो x इज इक्वल्स टू 15. बोलता ऐसे फटक से क्यों किया, 40,000 x माइनस दिस फिगर इज 32,800 x which is 4,92,000. so x is equals to 15. कौन से वे से सॉल्व किया है, दूसरा वे लिख के खत्म करो ना. थर्ड वे, अच्छा वो सेल्स को x लेके, हाँ वो थर्ड वे नहीं है, वो x वाला वे है, ठीक है, उसमें थर्ड वे नहीं है वो. नेक्स्ट आगे, दोनों वे से कर लीजिए प्लीज, एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आया है प्लीज ट्राई, नहीं आया है तो प्लीज ट्राई बी पार्ट. 3 मिनट देते हैं, चलो ए पार्ट लिख लो एंड बी पार्ट ट्राई करना शुरू कर दो. लिखते हैं टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, उसके ऊपर लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट. टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन ब्रैकेट्स में सारे खर्चों को ऐड करके दिखाना है. 492 डायरेक्ट नहीं दिया है, हाँ कमीशन इज वेरिएबल ओनली, क्योंकि इट इज सम परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस. फिक्स्ड होता तो 40,000 फिक्स्ड है, तो देन इट इज फिक्स्ड.
irrespective of sales. हाँ, कंटिन्यू कम ऑन. हो गया ये सेलिंग प्राइस. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स डिस्कस करूं. चलो सेलिंग प्राइस आधा मिनट और सॉल्व हो गया. सेलिंग प्राइस जिनको, कितने जन को ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स या सेल्स नहीं आया है? बी पार्ट का आंसर नहीं आया, रेज हैंड्स. नो, नहीं आया. 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स. ट्राई नो. जिनको आ गया क्वेश्चन 11 कर लो ना प्लीज. 6 स्टूडेंट को 2 मिनट देते हैं. रिवाइज टाइम 2 मिनट्स. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकाल के दो. कम ऑन. पार्ट बी. फर्स्ट थिंग, स्टॉप. आए एवरीवन, प्लीज लिसन हियर. जो भी कर रहे हो स्टॉप, ध्यान से. आपको ये समझेगा, आंसर डिस्कस करके बहुत इजीली कंप्लीट कर सकता है, बट कंप्लीशन इज नेवर अ टास्क. आपको समझा कितना इंपॉर्टेंट, वो बहुत मैटर करता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई गेस बीपी यूनिट्स पूछा, बीपी सेल्स पूछा, दोनों पूछ लिया. तो कोई भी एक कंप्यूट करना, दूसरा इजीली आ जाएगा. कोई बोलता है कैसे? बीपी यूनिट्स इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मानते हो? फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप से ही फिक्स कॉस्ट आएगा. वो जो टेबल दिया है, आई गेस उसमें ब्रेकअप करना शुरू कर दो. 2,10,000, आई गेस ये पूरा वेरिएबल. इधर लिख लेता हूँ फिक्स्ड, तो फिक्स 0, ये 100% वेरिएबल. करेक्ट. 1,50,000 का 80%, आई गेस 1,20,000 वेरिएबल, 30,000 फिक्स्ड. हेल्प करेंगे, बेटर हो जाएगा. 55, 200 वेरिएबल, 800 फिक्स. कम ऑन बेटा. 14,000 वेरिएबल, 26,000 फिक्स्ड, आई गेस 92,800 आता है. करेक्ट है. तो मेरा पहला काम हो गया. फिक्स कॉस्ट 92,800 आ जाता है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, विच इज लॉजिकली सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दिया है 14. अगर ये लोग नहीं देते, आई गेस मैं इसको 15 लेके सॉल्व करता. क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, 14 बोला. ऐसा सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4 में भी हुआ था. रिवाइज करने वालों को याद रहेगा, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सेलिंग प्राइस पूछा जिसका आंसर 66 आया था, बट फिर उन्होंने बोल दिया सेम सेलिंग प्राइस 60 पर यूनिट. तो मेरे को सम 60 से सॉल्व करना पड़ा. याद आया? हाँ. तो सिमिलर वे इधर भी अगर कुछ नहीं बोलते तो हम सेलिंग प्राइस 15 लेते. बोल दिया 14 पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है, कोई बात नहीं, तो 14 आ गया. माइनस, अब लाइफ में एक ही चीज चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो स्मार्टनेस से समथिंग लाइक दिस, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो यही फिगर है. कैलसी लीजिए, लीजिए कैलसी. कम ऑन. 399, 200. बस एक प्रॉब्लम हो जाता है, पर यूनिट चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाय 40,000 बॉटल्स. पहला आपको पर यूनिट आएगा. कितना आता है? 9.98. क्या अपने पास सेलिंग प्राइस है? कमीशन कितना परसेंट है ऑफ सेलिंग प्राइस? 8%. कैलसी 1.12 आता है, तो आई गेस ओरली 11.1 आ जाता है. आया? वंस यू गेट दिस एज ओरली 11.1, मेरा काम हो गया, क्योंकि ये 2.9 आ जाता है. 2.9 आ गया, आई गेस 32,000 यूनिट्स. इजी, फायदा हो गया. तो बोलते हैं फायदा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप बीपी सेल्स लिखते तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता. पीवी रेशियो करने के लिए फिर आपको जबरदस्ती पीवी रेशियो निकाल के ही सॉल्व करना पड़ता. तो यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस 14, तो आपका बीपी सेल्स 4,48,000 आ जाएगा. कोई शक, कोई डाउट? बी पार्ट लिखाऊं कि आ गया? आ गया. आप ब्रेकअप का टेबल बनाएंगे. हेलो, कोई बोलता है सर मेरे को ऐसा नहीं जमा कि आपने इधर ही 1.12 ऐड कर दिया. कोई बात नहीं. आप कितने यूनिट्स बेचते हो? 40,000 इनटू सेलिंग प्राइस 14 है. कैलसी सर? हाँ, उसका 8% मार दो ना, 44,800 आया. तो ये बाकी के वेरिएबल कॉस्ट, ये सेल्स मैन कमीशन, कैलसी 4,44,000 डिवाइडेड बाय 40,000. कम ऑन, खेलो मेरे साथ. 11.1 पर यूनिट ही आता है. तो अब आप किसी भी वे से सम सॉल्व करो, आई गेस आंसर आएगा. कोई बोलता है सर बताओ, फॉर्मेट बताओ. तो आई गेस फर्स्ट थिंग,
कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। तो फिक्स कॉस्ट इधर लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट इधर लिख दिया, आई गेस कहानी शुरू। टोटल कॉस्ट, अब लिटरली बोलूँ यहाँ पे डीएम लिख के उन्होंने पहले वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है, कितना परसेंट है, 100%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0:100। समझा सबको? टोटल आपका 2,10,000 है, 0:100 मतलब फिक्स कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट। समझा? ऐसे करते जाऊंगा, बाकी के 4 खर्चे भी लिख लूंगा। सेल्समैन कमीशन आएगा प्योरली वेरिएबल है, तो फिक्स में नहीं आएगा। सो दिस विल बी 40,000 इंटू बोलिए ना 14 इंटू, हाँ बोलो 8%, आई गेस कहानी होगा जो भी आएगा। फिर आपका टोटल ले लो, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ओवरऑल आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आई गेस आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मेरी मजबूरी एज अ टीचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू ऑल सॉल्व पीवी रेशियो वाला स्टफ ऑल्सो। जिन्होंने क्वेश्चन पीवी रेशियो से सॉल्व किया, पीवी रेशियो एग्जैक्ट नहीं आता है, और अगर पीवी रेशियो एग्जैक्ट नहीं आएगा आपको पूरा डेसिमल्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा फॉर यू टू गेट करेक्ट आंसर्स, वरना वो राउंडिंग ऑफ एरर्स होगा, और वो आईसीआई ने भी उसको राउंड ऑफ किया है तो राउंडिंग ऑफ एरर्स आएगा। हेलो, प्रूफ आइए। आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.9 है, आपका सेलिंग प्राइस 14 है। कैलसी सर 2.9 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, आई गेस 20 पॉइंट बोलो ना 42857142 ऐसे ही कुछ आया है ना, इंटू 100, आई गेस। अब फिक्स कॉस्ट 92,800 डिवाइड इक्वल टू इंटू 92,800। अरे ये तो आया था ना अभी कैलसी पे, तो ये डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड इक्वल टू इंटू 92,800 आया, फिर इंटू 100, 4,48,000 आ जाएगा। ये आता है कि नहीं आता है? आता है ना ये वाला। तो डिनोमिनेटर में अगर वो फिगर है अपने पास, तो डिवाइड इक्वल टू इंटू करते ही न्यूमरेटर उससे रेशियो आ जाता है। तो एफएल भी जब आप करते हो कैसे ये स्टंट परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर निकालते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे माइनस करके, फिर डिवाइड इक्वल टू इंटू न्यूमरेटर, तो आपको रेशियो आ जाता है। सिंस इधर पीवी रेशियो 100% टर्म्स में था ना, परसेंटेज टर्म्स में होता है, तो अपन ने इंटू 100 नहीं किया तो अपने को गलत आंसर आएगा। समझा क्या बोला? नहीं कुछ समझा? कैलसी लीजिए 92,800 डिवाइडेड बाय 20.714287142 अरे वही जो वहां लिखा है बेटा, कैलसी में कैसे किया, इधर आओ, सब सिखाते हैं सब। इधर 2.9 डिवाइडेड बाय 14% करो, किया, इसको m प्लस में डाल दो, डाल दिया, तो ये मेमोरी में चला गया। अब लिखो 92,800 कैलसी पे डिवाइडेड बाय MRC परसेंटेज। तुम लोग को ये सब आता नहीं है क्या? आता है, हम लोग भूल गए थे। देखो याद रखते हैं ना तो फायदा होता है, भूल जाएंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा। सबको समझा क्या किया? ये डेसिमल्स में था, गंदा फिगर था, m प्लस में रख दिया, फिर मेमोरी रिकॉल परसेंटेज इसलिए निकाला क्योंकि ये पीवी रेशियो है। लोग परसेंटेज ऐड करना भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं 4480। अरे भाई इधर आओ, 92,800 अचीव करने के लिए 4,480 का सेल करोगे, तो इधर कॉमन सेंस भी बहुत यूज होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट आ जाएगा आपको। प्लीज बोलो ये आया? एक सेकेंड, पहले आंसर्स आए, दोनों वे से आए। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, रेड पेन प्लीज। एग्जाम ओफू, पीवी रेशियो अगर डेसिमल्स में आया, पीवी रेशियो इफ इन डेसिमल्स, take the exact figure and solve. PV ratio if in decimals, take the exact ratio and solve. And don't forget to press percentage. And don't forget to press percentage. मेजर मिस्टेक होता है, पीवी रेशियो 20% होता है ना, तो 20 से डिवाइड करके आंसर लिख देते हैं, तो वो 20% है, वो 20 नहीं है। आया ये? चलो एक और चीज इस क्वेश्चन के लिए ओफू, पहले यूनिट्स निकालो फिर सेल्स निकालना। पहले यूनिट्स निकालो फिर सेल्स निकालना टू सेव टाइम।
यूनिट्स आ जाएगा बहुत इजीली, वरना पीवी रेशियो जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, एडिशनल टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक डाउट, हाँ बोलो ना। वही हो गया ना बेटा, डिवाइड इक्वल टू इंटू तो कर ही दिया, तो नीचे वाला फिगर ऊपर चला ही गया, इंटू 100। हाँ सेम ही थी। देखो कुछ भी करो खुद को समझे वैसा करना। कितने जन डायरेक्ट डायरेक्ट कर देते फिर सोचते क्या आया था लिखा ही नहीं। हाँ तो पहले लिखना फिर करना, क्योंकि आंसर निकालना बहुत ईजी है इस चैप्टर में। मेजर प्रॉब्लम इज टू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन। आपको लास्ट 10 क्वेश्चन में समझ आएगा। आंसर तो मैंने निकाल लिया, मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे किया है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आंसर तो आ गया, क्या किया था क्या मालूम, याद नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ है क्या? सच्ची बोलो, हुआ है? हाँ तो ये चैप्टर का डिसएडवांटेज है। आईसीआई का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको फटक से कैलसी पाएगा, बट प्रेजेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। लिख के कैसे दिखाऊं, शिट, फिर वो सोच रहे सेलिंग प्राइस तो आ गया 15, अरे लिखूं कैसे। हाँ सो वो एक टास्क है, दैट इज वाई यू हैव टू डू मेहनत। मेहनत इज नेवर गेटिंग करेक्ट आंसर, वो आपको कैलसी पे आ जाते हैं। मेहनत इज प्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। और कुछ है नहीं, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इससे ना आपका कॉस्ट शीट थोड़ा बेटर होता है। कोई बोलेगा कैसे? ये आया आंसर, करेक्ट आंसर ना आपका 11.2975 है। हाँ, किसको कोई और आंसर आता है कोई बात नहीं, ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं। An umbrella manufacturer makes an average net profit of 2.5 per piece on a selling price of 14.3 by producing 60,000 pieces, और बोलो ना 60% of his potential capacity। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को टोटल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 11.8 है।